नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इंद्रजीत शर्मा आज ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ जिस मुद्दे को लेकर शायद मेरे प्यारे बच्चे जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से होंगे या वो जो जनरल कैटेगरी से होंगे, इन दोनों के मन में सवाल होगा कि क्या गलत और क्या सही। कहते हैं कि बांटना है तो प्यार बांटो, लेकिन बांटी जा रही है नफरत, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के बीच में हो या फिर हमारे अपने बच्चों के बीच में हो, जो जाति या धर्म के आधार पर बांटी जा रही है। क्या आज देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मेहनत और काबिलियत से तय होगी या फिर हर छात्र को हर वक्त शिकायत, जांच या निगरानी के डर में जीना होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार ध्यान से सोचना। एक छात्र जो क्लास में सवाल पूछने से पहले डरे, एक शिक्षक, एक टीचर समझाने से पहले हिचके और दोस्त अपने आपस में खुलकर बात ना कर सके, तो क्या इससे शिक्षा का माहौल कहेंगे? नहीं कहेंगे। यही सवाल आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी 2026 में यूजीसी के नए नियम सामने आ गए हैं। यूजीसी रूल्स 2026, शिक्षा या डर का माहौल। मेरे दोस्तों, मेहनत वर्सेस निगरानी। क्या मेरे बच्चे आप मेहनत करोगे या पर निगरानी की जाएगी? क्या कैंपस में सीखना है या सावधान रहना है? सवाल बड़े आप में क्रिटिकल हो जाता है यार। शिक्षा या डर, नए नियम छात्रों के मन में क्या असर डाल रहे हैं, इन सवालों पे मैं डिस्कशन करूंगा। वीडियो बहुत अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है, एंड तक जरूर देखना और अपने व्यूज जरूर देके जाना। क्या यूजीसी एक्ट 2026 आपके फेवर में है? क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते? ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भविष्य पर सवाल, आपका फ्यूचर तो वैसे भी खतरे में है। मोदी सरकार में तो वैसे भी आप जानते हो कि मोदी सरकार में बचा क्या है? सिर्फ बेरोजगारी। तो स्टूडेंट्स के करियर और मानसिक स्वास्थ्य का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। फ्रीडम, फियरलेस और मेरे बच्चे फियर, तीन शब्द जो आज की शिक्षा व्यवस्था को पूरी परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है मेरे बच्चे, गलत। यूजीसी, ये सवाल आज इसलिए अहम है क्योंकि मेरे बच्चे जनवरी 2026 में यूजीसी के नए नियम जब सामने आए तो इसमें क्या बोला गया? 13 जनवरी 2026 यूजीसी द्वारा एक नया नियम जारी किया गया जिसमें बोला गया मेरे बच्चे, कैंपस में भेदभाव के मामले बढ़ रहे थे, यानी कैंपस की आजादी पूरी तरह से छीन ली गई है। यहां पर दूसरी बात, पुराने नियम अपर्याप्त साबित हुए, यानी बोला गया कि पुराने नियम को हटा के नए नियम में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। पीड़ितों के लिए प्रभावी तंत्र की कमी, क्या ऐसा बोला गया है कि उनके लिए भाई साहब कमी है कहीं ना कहीं प्रभावी तंत्र की? तो यहां पर दिक्कत कहीं ना कहीं दे रहा है मेरे बच्चे। अब अगला सवाल यह आता है कि मेरे बच्चे, इन नियमों ने कैंपस की आजादी, बराबरी और न्याय को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अब आपके मन में दो सवाल होंगे, दो सोच और दो नजरिए। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हर छात्र को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग पूछ रहा है, अगर हम बेगुनाह हैं तो क्या खुद को साबित करने का मौका हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे यहां पर आके फंसते चले गए कि यार यूनिवर्सिटी में भी अगर हमें अपने आप को साबित ना करने का मौका मिले तो फिर ये लॉ किस बात का, जहां पर एक सिंगल लाइन को लेकर बात की जाती है। आज इस वीडियो में ना नारे होंगे ना डर फैलाया जाएगा, बल्कि शांत दिमाग से समझाने की और समझने की कोशिश की जाएगी। यूजीसी के नियम क्या है, क्यों लाए गए हैं और डर पैदा कहां हो रहा है? मेरे बच्चे, अब मैं बात करता हूं पहले इस नियम को क्यों लाया गया। ध्यान से मेरी बात समझना। यूजीसी नया दिशा निर्देश 2026, 13 जनवरी 2026 को ये नए नियम भारत सरकार ने जारी किए। सरकार का कहना था पिछले कुछ वर्षों में कैंपस के अंदर भेदभाव और उत्पीड़न की नई समस्याएं पैदा हुई हैं। अब एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं, कई मामलों में पीड़ित छात्र ने दोस्तों से तो कहा होगा, लेकिन अनौपचारिक या औपचारिक शिकायतें दर्ज नहीं की गई होगी। दो दोस्त हैं, आपस में बात कर ली होगी, लेकिन मेरे भाई डर क्यों है? लेकिन मेरे बच्चे, ये जो कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई, इसके दो रीजन थे। पहला डर, दूसरा सामाजिक दबाव, तीसरा बदनामी और चौथा भविष्य खराब होने का खतरा। इसलिए सरकार ने ये बात, ये सरकार बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ये सरकार ने बोला कि हर कॉलेज में मेरे बच्चे एक विशेष शिकायत केंद्र बनाया जाएगा, यानी ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर्म बनाया जाएगा और एक हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का विकल्प दिया जाएगा। 15 से 30 दिन में जांच अनिवार्य होगी। मेरे बच्चे, नियत साफ दिखाई देती है कि कोई भी छात्र खुद को अकेला, कमजोर या अगर असहाय महसूस ना करे। लेकिन मेरे बच्चे, विवाद शुरू कहां से हुआ? अब मैं आप लोगों को यहां से थोड़ा सा समझाता हूं विवाद शुरू क्यों हुआ। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि विवाद क्यों शुरू हुआ। सरकार को लगेगा ये जो पीड़ित थे ना, वो चुप रहते थे, वो कंप्लेंट नहीं करते थे, शर्म के कारण ये शिकायत दर्ज नहीं होती थी, सामाजिक दबाव था। लेकिन ऐसा नहीं था मेरे बच्चे। नए शिकायत तंत्र में मैं बताता हूँ विवाद कहां से शुरू हुआ। विवाद की जड़ है एक बहुत बड़ा बदलाव। 2012 के नियमों में प्रावधान क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। सपोज करो कोई एससी एसटी में झूठा केस दर्ज करा दिया, तो भाई जिसने दर्ज कराया उस पर भी तो शिकायत होगी, उस पर भी तो कंप्लेंट दर्ज होगी। लेकिन 2026 के नियमों में यह प्रावधान हटा दिया गया है। सरकार का कहना है कि सजा के डर से कई बार असली पीड़ित भी शिकायत नहीं करता। लेकिन यहीं से सामान्य छात्र का डर शुरू हो गया कि यार साला, मैंने झूठी कंप्लेंट तो कर दी इस बंदे ने, लेकिन मैं तो फंस गया ना। अगर किसी गलतफहमी या व्यक्तिगत रंजिश में अगर शिकायत हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बात तो किसी को नहीं पता होगा। तो सवाल यही उठता है, क्या ये नियम हथियार
नहीं बन सकता उन लोगों के लिए जो गलत केस फंस रहे हैं। मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, इक्विटी स्क्वाड और निगरानी का डर। नए नियमों में एक नया शब्द आया, इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड क्या होता है? यूजीसी कहता है कि ये टीम संवेदनशील जगहों पर नजर रखेगी ताकि कमजोर वर्ग के छात्रों पे सुरक्षा मिल सके। जैसे, लेकिन छात्रों की चिंता तो अलग है। एग्जाम्पल है हॉस्टल, कैंटीन, बैठने की जगह। अबे कहां कहां नजर रखोगे तुम? हर जगह निगरानी। अबे डर ये है कि मेरे बच्चे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। सामान्य बातचीत को भी तुम भाई साहब गलत तरीके से पेश करना शुरू कर दोगे कि उसने तो भाई साहब मेरा दोस्त था, मैंने बोला कि यार मुझे थोड़ी पता उसका धर्म क्या था, उसकी जात क्या थी, मैंने बोला और मेरे भाई क्या हाल है, मैं तू साले आज कैसे कमीने सा लग रहा है। तो इस बात को सुन के भी वो मेरे ऊपर क्या कर सकता है? केस उठा सकता है। सवाल उठता है मेरे बच्चे, क्या शिक्षक अब किसी छात्र को टोकने से पहले 10 बार सोचेंगे? क्या छात्र आपस में खुलकर बात करना छोड़ देंगे? अरे मेरे दोस्त, दो दोस्त खुल के बात करते हैं वही दोस्ती होती है, लेकिन डर पैदा कर दिया सरकार ने कि तुम अब खुल के बात नहीं करोगे। मेरे बच्चों ध्यान रखना, इस बात को समझना। अब सवाल यह उठता है, कॉलेज प्रशासन पर दबाव बन गया। यूजीसी का साफ संदेश है, अगर शिकायत का निपटारा ठीक नहीं हुआ तो भैया कॉलेज की फंडिंग को रोक दिया जाएगा और आपकी कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कॉलेज का मतलब मैनेजमेंट भी टेंशन में, स्टूडेंट तो टेंशन में था ही। अब जरा सोचिए, अब कॉलेज की साख पैसे और दाव पर होगी तो प्रशासन क्या करेगा? निष्पक्ष न्याय होगा या जल्दी में मामला निपटारा खत्म कर दिया जाएगा? अगर हमें गलत फंसाया गया तो हमारी सुनेगा कौन? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आंकड़े और पुराना अनुभव भी यहाँ पे कुछ कहता है बच्चे। कुछ पुराने डाटा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बच्चे, ध्यान से मेरी बात को समझना। कैंपस के माहौल पे तो असर पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कॉलेज की प्रशासन की दुनिया है जो बड़ी दिक्कत करती है। अब इसके पुराने आंकड़ों पे मैं बात करके बताता हूँ। अक्सर SC/ST एक्ट के आंकड़े सामने आते हैं जिसमें सजा की दर 34% से लेकर 42% की दर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे केस झूठे हैं, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि कई मामलों में सालों बाद लोग बेगुनाह साबित होकर ही बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक करियर, इज्जत और मानसिक शांति सब कुछ खत्म हो चुका होता है। सवाल यही है, अगर नुकसान हो गया तो भरपाई करेगा कौन? कोई नहीं बताता। यहां पर राजनीतिक और सामाजिक असर, इसका भी बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे बच्चे। ये सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी है जिसको समझना मेरे बच्चे। आपको पता होगा कि निर्दोष साबित होने पर, निर्दोष साबित होने में 2.5 से 5 साल लग जाते हैं यार। इस दौरान करियर बर्बाद हो गया, मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है, सामाजिक दबाव की वजह से आदमी सुसाइड कर लेता है और परिवार और रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन ये बहस है किसके लिए? सामान्य वर्ग के लिए, या फिर SC/ST एक्ट के लिए, या फिर ये कह ले कि हम दोनों के बीच में विवाद पैदा कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया कि लड़ो सालो आपस में और जाके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। यही तो सरकार चाहती है कि आप लड़ो, डिस्क्रिमिनेशन हो, आप भिड़ो आपस में, साला इनकी राजनीति चल रही है। मेरे बच्चे, सामान्य वर्ग लंबे समय से सरकार का समर्थक रहा है, बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सरकार उनकी सगी नहीं हुई जो उनके साथ है, तो तुम्हारी क्या सगी होगी? 10% EWS आरक्षण से ये भरोसा बना था कि काबिलियत का सम्मान होगा, लेकिन अब कई छात्रों को लगता है कि पहले उन्हें दोषी मान लिया गया, जब कोई वर्ग खुद को सिर्फ शोषक की तरह संतुलन मानता है ना, तो समाज का संतुलन टूटता है। और यही वजह है कि अब कई पढ़े लिखे छात्र देश छोड़ने की सोचने लगे हैं। और सच बताऊं तो मैं भी उनमें से एक शामिल हूं, मैं भी उनमें से एक शामिल हूं कि मेरा भी मन नहीं करता इस देश में रहने का। आज मैं खुल के बोलता हूं। कारण यही है बच्चे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समाधान तो है ही नहीं। समाधान अगर निकालना है तो मेरे बच्चे सिर्फ आलोचना नहीं, समाधान जरूरी है। पहला सुझाव मैं अगर सरकार को दूं, किसी भी कार्यवाही से पहले एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा सजेशन है बच्चे, हर कैंपस में एक फ्रीडम रिव्यू पैनल हो जिससे बाहर के विशेषज्ञ या रिटायर्ड न्यायाधीश हो मेरे बच्चे, ये आप समझ लीजिए बेटा। और थर्ड सजेशन सरकार के लिए होगा, कमेटी में एक पूरी तरह से न्यूट्रल मेंबर हो जिसका राजनीतिक दबाव से कोई भी संबंध ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार उस पर जरूर देगी मेरे बच्चे। हमें एक ऐसी प्रणाली चाहिए वास्तविक भेदभाव के खिलाफ सख्त हो, झूठे आरोपों को रोके, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल फ्रीडम बनाया जाए और सभी पक्षों के साथ बिल्कुल न्याय हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग गलत है इस चीज के लिए, हम अगेंस्ट है, हम अगेंस्ट भी नहीं। बराबरी का मतलब किसी एक वर्ग को डराना नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है। भेदभाव मिटाना जरूरी है, लेकिन न्याय वही जो सबके लिए समान हो। यूजीसी के नियम गलत नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन उन्हें और बेहतर और संतुलित बनाने की जरूरत है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर छात्र बिना डर के, बिना भेदभाव के और अपनी काबिलियत साबित कर सके। और यही मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी को देख रहे हैं
जाति के आधार पर कि नहीं जनरल कैटेगरी वाला बोल रहा है और यहां पर आके मैं एससी एसटी एक्ट हूं तो मैं इसको फेवर करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, समझदार से रिप्लाई करना कि क्या किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा। आज हमारे साथ होगा, कल आपके साथ भी होगा, लेकिन जिसके साथ भी होगा साथ में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैंने लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाई है, लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना और जरूर बताना कि इस वीडियो में आप क्या सीखते हो और आपकी राय जरूर क्या होगी। आपकी कमेंट में इंतजार जरूर रहेगा। जय हिंद।